नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अपने हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुशी का एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। जी हां, प्रदेश सरकार ऐसी नियुक्तियां करने जा रही है जिनका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिछले 11 महीने से कर रहे थे और अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने से पहले ही बहुत जगह लड्डू बटेंगे, मिठाइयां बटेंगी और होर्डिंग पोस्टर बधाइयों के लगेंगे। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह ठान लिया है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को बड़े बड़े पद दिए जाएंगे। किसी को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा तो किसी को वाइस चेयरमैन, किसी को मार्केट कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा तो किसी को निगमों और बोर्डों में डायरेक्टर बनाया जाएगा, किसी को चेयरमैन बनाया जाएगा प्रदेश स्तर के बोर्ड और निगमों में, किसी को वाइस चेयरमैन तो किसी को सदस्य बनाया जाएगा। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी दिन से इस पर अपना होमवर्क कर रही थी। लिस्टें कुछ एक बन चुकी हैं, कुछ एक बन रही हैं और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के अन्य नेताओं से इस मुद्दे को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। और आज यानी 5 सितंबर को ही रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ हुई और इस मीटिंग में भी इस तरह की चर्चाएं चली कि पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको बाकायदा सही ढंग से तवज्जो मिलनी चाहिए। रोहतक की इस मीटिंग के साथ ही ये सरगर्मियां और ज्यादा तेज बढ़ गई हैं कि 9 तारीख के बाद यानी 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उस चुनाव में अभी व्यस्त है, सरकार के लोग भी उसमें व्यस्त हैं। तो उस लिहाज से 9 तारीख के बाद कभी भी ये लिस्ट आ सकती है और इस लिस्ट में हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट मिलेगी। कुछ एक नए लोग भी होंगे, कुछ एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित नेता भी होंगे। पीछे भी हमने एक वीडियो बनाया था जब ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य बनने थे, उससे पहले ही हमने आपको सूचना दे दी थी कि ग्रीवेंसेस कमेटी की लिस्टें बढ़ने लग रही हैं और वो किसी भी समय आउट हो सकती हैं और हमारी वो बात भी बिल्कुल सत्य साबित हुई। उस समय भी हमने ये बताया था कि बहुत जगह नए चेहरों को भी बनाया जाएगा सदस्य और वही उसमें हुआ। अब फिर से मैं जो एक बात कह रहा हूं कि इन चेयरमैनों में कुछ एक समर्पित नेता होंगे, कुछ एक पुराने नेता होंगे और कुछ एक नए चेहरे भी होंगे। ये क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे एक मैं बहुत बड़ा कारण आपको बताता हूं कि बीजेपी ने अभी नए लोगों को पार्टी में शामिल करने की एंट्री पर लगभग फुल स्टॉप लगा रखा है। पहले पार्टी ये चाहती है कि जो उनके मूल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या उससे पहले पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, तन मन धन जिन्होंने पार्टी के लिए लगाया, उनको पहले एडजस्टमेंट मिले, उनको पहले चौधर के पद मिले और उसके बाद ज्वाइनिंग खोली जाए ताकि जो नए लोग आए उनको एकदम से कोई बहुत पावरफुल चौधर वाला पद गलती से भी ना दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं हैं। प्रदेश के बहुत से नेता जो बड़ी चेयरमैनी चाहते हैं, प्रदेश स्तर की जो चेयरमैनी चाहते हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड हो, अलग अलग बहुत से बोर्ड हैं, बहुत से निगम हैं, वो दौड़ धूप अपनी कर रहे हैं। बीच बीच में वो थक जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फिर गाड़ी उठाते हैं, फिर अपने आकाओं को, अपने नेताओं को हाजिरी मारना शुरू कर देते हैं। और विशेषकर बहुत से नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बहुत से नेता डॉक्टर सतीश पूनिया के संपर्क में हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, राजस्थान के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बहुत से नेता सीएम नायब सिंह सैनी से जो है
कह रहे हैं कि उनका ख्याल रखा जाए। बहुत से नेता पंडित मोहनलाल बड़ौली की जी हजूरी कर रहे हैं। यहां तक कि कई नेता और बल्कि बड़े सीनियर नेता तक भी जो प्रदेश के महामंत्री की पद पर जो भाजपा के नेता हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका भी ख्याल कहीं ना कहीं रखा जाए। और विशेषकर चाहे संगठन के जो महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री जो है फणींद्र नाथ शर्मा हो, प्रदेश के बीजेपी के महामंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी हो, प्रदेश के महामंत्री और जो कार्यालय के प्रमुख हैं प्रभारी जो हैं सुरेंद्र पुनिया हो, तमाम नेताओं के साथ संपर्क साधे हुए हैं। और देखना यह है कि किस किस की लॉटरी लगती है और किस किस नेता के घर दशहरे से पहले, बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं, दशहरे से पहले किस किस के घर मिठाइयां बंटती हैं, मिठाइयां पहुंचती हैं, उनके होर्डिंग पोस्टर बधाइयों के लगते हैं, यह देखने वाली बात है। और किनको दशहरे से पहले मायूसी मिलती है, यह भी बड़ी गजब बात है। कईयों को मायूसी भी हाथ लगेगी, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हम कौन कौन नेता हो सकते हैं, किसको बनाने से पार्टी को फायदा है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी जो बीजेपी का नेतृत्व है, बीजेपी का जो थिंक टैंक है, वो इसी चीज पर गौर कर रहा है कि किन किन लोगों को चौधर के पद दिए जाएं, किन किन नेताओं को पावरफुल पद दिए जाएं और उससे पार्टी को भविष्य में क्या फायदा होगा, उससे प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा। इन तमाम विषयों पर चिंतन मंथन चल रहा है, लिस्टें बन भी रही हैं, उनमें नाम चेंजेस भी हो रहे हैं, किसी का नाम कट रहा है, किसी का नाम जुड़ रहा है। अब जिन जिन नेताओं को ये प्रदेश स्तर की चेयरमैनी हो या जिला स्तर की चेयरमैनियां हो या मार्केट कमेटी की अन्य जो चेयरमैनी है, वो जिनको भी चाहिए वो अपनी भाग दौड़ तुरंत प्रभाव से शुरू कर दें। और बीजेपी, जो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बीजेपी दो चीजों के दम पर जो है राज में है, एक उनकी मार्केटिंग और एक उनकी मैनेजमेंट। तो ये जो नेता हैं, ये भी जिनको भी चेयरमैनी चाहिए, अगर वो इन दो चीजों पर ध्यान देंगे, मैनेजमेंट और मार्केटिंग, तो वो कामयाब हो जाएंगे। वरना तो हमने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए 20-20, 30-30, 40-40 साल लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं है। और कारण केवल एक कि मेहनत वो करते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के मामले में फेल साबित हो जाते हैं। अब बाजी वही मारेगा जिसकी मैनेजमेंट और मार्केटिंग सही होगी। बहरहाल हमारी निगाहें इस चीज पर हैं। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि आपके जिले, आपके हलके से कौन सा वो नेता हो जिसको बीजेपी को चेयरमैन बनाना चाहिए, ताकि आपके इलाके में विकास हो, ताकि आपके हलके में पार्टी और मजबूत हो सके। आप उस नेताजी का नाम जरूर कमेंट करें। हमारी निगाहें पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों के उन मजबूत नेताओं के ऊपर लगी हुई हैं। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस हलके से किसको चेयरमैन बनाना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।